नीट ऑर्गेनिक पीवाईक्यू में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। सारी क्या है, फिनॉल गिवन है, उसमें एसिडिक कंपैरिजन गिवन करना है। NO2 NO2 NO2। अब NO2 जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतनी ही ज़्यादा कंपाउंड की एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इधर से वो जो है स्टेबल कर पाएगा NO2 ग्रुप। तो ए वाले में 3 NO2 ग्रुप हैं, बी वाले में NO2 ग्रुप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बी ऑप्शन गलत। यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सी ऑप्शन गलत। डी में एक NO2 ग्रुप है, ए ऑप्शन में 3 NO2 ग्रुप है, और 3 NO2 क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, यानी ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। OH और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, साथ में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH भी हो सकता है या फिर KOH भी हो सकता है। ये करेगा कार्बिन का जनरेशन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, पहले बेस आएगा OH माइनस, इसको पकड़ेगा और CCl3 माइनस। अब यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा और फॉर्मेशन होगा कार्बिन का, डाइक्लोरोकार्बिन। रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन पे। अब फिनॉल जो है रिएक्ट करता है डाइक्लोरोकार्बिन के साथ में और कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। देखो OH तो रहेगा ही रहेगा, और ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, CHO, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ए ऑप्शन में CHO बोल रहा है, CHO का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। जो भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा वो सॉल्युबल हो जाएगा, और जो रिएक्ट नहीं करेगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। बेंजोइक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ये बिल्कुल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये तो सॉल्युबल रहेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिड होता है, S डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से भी एसिडिक H को निकाल लेगा और ये भी रिएक्शन को शो करेगा। तो सी वाला भी जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। डी वाले की बात करते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो फिनॉल जो होता है ना, वो रिएक्ट नहीं करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, लेकिन जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं, वो भी तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, और इसकी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है कॉन्जुगेट बेस को काफ़ी स्टेबल करते हैं। डी वाला ऑप्शन भी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अगर बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो एक जो नाइट्रो है इतनी एसिडिटी इंक्रीज नहीं कर पाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले, यानी बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, कि बी वाला जो है रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे ही रिएक्ट करेंगे। ए भी रिएक्ट करेगा, सी भी करेगा, डी भी रिएक्ट कर जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है सामने, तो इन चारों में से सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, पहले कौन अटैक करेगा, ये डिसाइड करना है। सब में क्या है, बेंजीन रिंग का अटैक करवाएंगे, और जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उतना ही फास्ट वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर पाएगी, बस यही चेक करना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है बेंजीन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर OCH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इन्वॉल्व है रेजोनेंस में बेंजीन के साथ में, इधर भी इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन के केस में क्या है, नाइट्रोजन के केस में देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तभी जो है हम इसको समझ सकते हैं। ये बेंजीन है CH3, अब NH और C डबल बॉन्ड O CH3। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और बेंजीन के साथ भी इन्वॉल्व है, यानी 50% इसके साथ और 50% इसके साथ में। B और C में देखते हैं तो ये 100% इन्वॉल्व है और ये भी 100% इन्वॉल्व है, तो D तो इस रेस से बाहर हो गया, क्योंकि 50% ही बेंजीन की इलेक्ट्रोनेसिटी को ये इंक्रीज़ कर पा रहा है, तो D वाला भी मोस्ट रिएक्टिव तो नहीं होगा। अब कंपेयर करना है OH में और OCH3 में। अब OH जो होता है ये बेंजीन रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करता है एज़ कम्पेयर टू OCH3, क्योंकि जो प्लस एम इफेक्ट होता है OH का वो ज़्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 के, तो यानी ये जो है अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी को ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाएगा बेंजीन रिंग के साथ में, तो मोस्ट रिएक्टिव जो है यही वाला होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिटी कंपेयर करनी है। पहला है फिनॉल, कलर चेंज करता हूँ इसका,
फिनॉल, ए ऑप्शन फिनॉल। दूसरा है मिथाइल फिनॉल यानी CH3 लग जाएगा। अब CH3 कहीं पर भी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे कहीं भी लगा दो, उसने मेंशन तो करा नहीं है, तो ए बी। दूसरा है थर्ड ऑप्शन मेटा नाइट्रोफिनॉल, OH और मेटा पर NO2 ग्रुप। डी है पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH और NO2, सॉरी पैरा पर NO2, डी ऑप्शन। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर भी लगा है वही इलेक्ट्रोनेसिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब जो मेटा पर NO2 ग्रुप लगता है ये क्या करता है, यहाँ से -M और -I इफेक्ट लगाता है। जो सिर्फ मेटा पर लगा हुआ है वो क्या करेगा, सिर्फ -I इफेक्ट ही लगा पाएगा, -M ये नहीं लगा पाता मेटा पोजीशन से। लेकिन -I इसे भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको स्टेबलाइज ही बिल्कुल करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, डी वाला, फिर चला जाएगा सी वाला। अब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लगा हुआ है तो ए, यहाँ पर लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बी वाला चला जाएगा सबसे लास्ट में, DCAB, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मोस्ट एसिडिक नेचर, ये वाला सबके क्या ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को चेक करना है। O-, इधर भी O-, जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल वही वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। यहाँ पर सी वाले में रेजोनेंस के थ्रू जो है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है और कहीं भी ऑप्शन में रेजोनेंस से स्टेबलाइज ये नहीं हो पा रहा है, यानी ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, इसने ये नहीं बोला, चलो OH ये है फर्स्ट, फिर है एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है सेकंड। उसके बाद है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल OH NO2 और NO2, इसका नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड, ये आ जाएगा थर्ड। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है फिनॉल। तो एसिडिटी ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन सा होगा, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक रहता है, लेकिन पिक्रिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पीछे छोड़ देता है। इथेनोइक एसिड है ये, इसको भी पीछे छोड़ देगा अगर इस पर 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे। पिक्रिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा रहती है, यानी थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है फिनॉल जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फोर्थ ऑप्शन। और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला जिसमें कोई भी रेजोनेंस या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये याद रखना, पिक्रिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, सेम रूल है, नेगेटिव चार्ज को बनाना है और चेक करना है कॉन्जुगेट बेस कहाँ स्टेबल बन रहा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो रेजोनेंस लग ही नहीं रहा है, बाकी 3 में लगेगा, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया है। बी ऑप्शन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सी वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में प्रेजेंट है, यही हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CHCl3, रीमर टीमन रिएक्शन तो इतनी बार पूछ रखी है, इसको अच्छे से कर लेंगे। CHCl3 और NaOH, पहले फॉर्म होगी कार्बिन, कार्बिन जो है बेंजीन के साथ रिएक्ट कर और यहाँ पर लगा देंगे CHO ग्रुप, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, तो सैलिसल्डिहाइड होगा इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, बार बार इसने फिनॉल्स की जो है एसिडिटी ही पूछी है। ये फिनॉल है, इधर CH3 ग्रुप, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी थर्ड वाला जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट में सेकंड वाला, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ इथाइल एल्कोहल, पहले इथाइल एल्कोहल बना लेंगे CH2OH, ये इथेनॉल है
और यहाँ पर अगर O माइनस बन जाए तो इथाइल अल्कोहल का आयन ये बन जाएगा। दूसरा है फिनॉल का भी आयन बना के देखना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस। अब पूछ रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। इस केस में तो बस ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम के ऊपर माइनस है, यही इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न है। यहाँ पर क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर लग रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनॉक्साइड आयन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फिनॉक्साइड आयन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डी लोकलाइजेशन है। बी वाले को चेक करते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इथॉक्साइड आयन। यहाँ पर तो किसी तरह का डी लोकलाइजेशन नहीं है, जो चार्ज है वो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। डी लोकलाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, एक पोजीशन पर फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव है, यही फैल कर कार्बन पर चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डी लोकलाइजेशन है। सी ऑप्शन देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इथाइल एंड फिनाइल ग्रुप। अब ये तो माइनस आई लगाता ही नहीं है, ये तो बल्कि प्लस आई से थोड़ा बहुत जो चार्ज बना है स्टेबल, उसको भी अनस्टेबल ही कर रहा होगा, तो सी ऑप्शन गलत। लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनॉक्साइड आयन, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये लोकलाइज्ड नहीं है, डी लोकलाइज्ड हैं, तो डी ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन ए वाला होगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनॉक्साइड आयन। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर इसका मिक्सचर बनता है OH और NO2, ये कैसा है, ऑर्थो वाला, एक इसका बनेगा पैरा वाला, यहाँ पर OH और NO2। ऑर्थो वाले में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, जब सेम ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले के साथ होगी। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिखाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर। यहाँ होगी इंटर मॉलिक्यूलर, इस केस में होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यानी इसका जो पैरा वाला आइसोमर है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी वजह से क्या होगा, हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अगर हमने दोनों को एक ही मिक्सचर में रखा है, यहाँ से हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर बन के हम उसको दूसरे किसी जार में कलेक्ट कर सकते हैं, और ये पैरा वाला नीचे ही रह जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन से दोनों ही ईजिली सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी मोर इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन है, फिनॉल है, यहाँ पर CH3 है, और इधर क्लोरोबेंजीन है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, बेंजीन की इलेक्ट्रोडेंसिटी जितनी ज़्यादा हाई रहेगी, ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर इसकी बेंजीन की इलेक्ट्रोडेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो सी वाला होना चाहिए करेक्ट आंसर, जो क्लोरोबेंजीन है। अब हेलोजन क्या करते हैं, प्लस एम इफेक्ट तो ये भी दिखाएगा, ये भी जो है इलेक्ट्रोडेंसिटी की इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत कम होता है, बल्कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहता है, और हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम इफेक्ट से। तो अगर हम इसकी बेंजीन से भी करेंगे ना कंपैरिजन, और सामने इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, तो बेंजीन फिर भी फटाफट अटैक कर देगा, ये तो और स्लो, बेंजीन से भी स्लो इसका रेट रहता है। यानी अगर मैं ऑर्डर बताना चाहूँ इसका, तो सी वाला सबसे फास्ट अटैक करेगा, उसके बाद डी वाला, क्योंकि ये जो है प्लस एच इफेक्ट से इसकी डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, फिर आएगा डी, और फिर आएगा बेंजीन, और सबसे लास्ट में चला जाएगा क्लोरोबेंजीन। ऐसा मत सोचना कि क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये डेंसिटी इंक्रीज करेगा और इसका रेट बेंजीन से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इसका माइनस आई काफ़ी डोमिनेट करता है। बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक रेट जो है अटैक करने का इलेक्ट्रोफाइल पर, वो ज़्यादा रहता है क्लोरोबेंजीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। एस्पिरिन कैसे बनती है, यहाँ पर रहेगा OH और यहाँ COH, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब सामने क्या लिया हमने, एसिड क्लोराइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अब देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है ना ऑक्सीजन का, ये दो एटम के बीच में फैला हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए ये OH वाली डेंसिटी अटैक करना चली जाती है। ये अटैक होगा इधर, बॉन्ड ओपन क्लोज, Cl माइनस बाहर, और यहाँ बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3
और ये COH, ये बन चुकी है एस्पिरिन। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी अगर एसिटाइलेशन करते हैं तो एस्पिरिन हमको मिल जाती है, यानी ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ अमंग पैरामिथॉक्सीफिनोल। यहाँ OH, पैरामिथॉक्सीफिनोल OCH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, इसको ए नाम दे दिया। फिर है पैरामिथाइल फिनॉल, यहाँ OH पैरा पर मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। उसके बाद है पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH और NO2, इनकी एसिडिटी कंपेयर करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, C वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना इसने, तो C वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। अब इन दोनों में जो OCH3 है ये +M इफेक्ट शो करता है, ये +H इफेक्ट शो करता है, और +M इफेक्ट लीड करता है, डोमिनेट करता है +H इफेक्ट के कंपेयर में। यानी ये तो कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल कर रहा होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे हम, इसको स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और OCH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन OCH3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3 के कंपेयर में। तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, ए सबसे लास्ट में, फिर B, और सबसे ज़्यादा एसिडिक C वाला होगा, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। सबसे कम एसिडिक पैरामिथॉक्सीफिनॉल, फिर पैरामिथाइल फिनॉल, और सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी रहेगी। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर, तो क्या होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, और यहाँ पर भी Br लग जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हमको मोनो प्रोडक्ट चाहिए होता है तो क्या यूज़ करते हैं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करना पड़ता है एज अ सॉल्वेंट, तब जाके कहीं हमको मोनोब्रोमिनेशन फिनॉल के साथ देखने के लिए मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली हो जाएगा। पहला है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है बेंजीन। ये सेम क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है, 1989 में हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, वहाँ भी सेम ही था। दूसरा बेंजीन, फिर थर्ड क्या है, फिनॉल, OH, और D ऑप्शन है टॉल्यूइन, यहाँ CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इस बेंजीन के साथ में। तो फिनॉल जो है सबसे पहले अटैक करेगा अगर सामने इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा ये OH ग्रुप इंक्रीज कर रहा होगा। फिर से रीमर-टीमन, फिनॉल इज हीटेड विद CHCl3 एंड एक्वस KOH व्हेन सैलिसल्डिहाइड इज प्रोड्यूस, द रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमन रिएक्शन। बता रहा है 1989 में भी आया था, और सेम क्वेश्चन 1988 में भी आया था, और इतनी बार तो हमने ही कंपेयर कर लिया इसको, रीमर-टीमर तो इसी में हमने कितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ईथर फंक्शनल ग्रुप है और रिएक्शन है HI के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन है, यहाँ है CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक और बेंजीन। HI ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यही अटैक करेंगे, प्रोटोनेट हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ लग गया H, और ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब I- या तो यहाँ अटैक करे या तो यहाँ अटैक करे, जो बॉन्ड वीक है उस पर अटैक कर देगा। ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp2 है, ये बॉन्ड टूट सकता है, तो ये हो जाएगा बाहर, और ये अटैक कर देगा इधर, यहाँ चला जाएगा CH2I, और इधर बन जाएगा फिनॉल। अच्छा, SN1 से जाएगी ये SN2 से, ये कैसे डिसाइड करेंगे, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा, अगर ये लीव करेगा तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, सॉरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो रिएक्शन बिल्कुल SN1 पाथवे से जा सकती है। तो ये बन जाएंगे प्रोडक्ट CH2I, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, D वाले में CH2I और B वाला फिनॉल, तो D ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI, अब एनिसोल क्या होता है, बेंजीन से लगा हुआ OCH3 ग्रुप, HI के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन फिर से प्रोटोनेट, I- बाहर, OH पॉजिटिव और CH3। अब इस कार्बन पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, इसलिए रिएक्शन कैसे जाएगी, SN2 मैकेनिज्म से, I- अटैक करेगा इधर, ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, फॉर्मेशन हो जाएगा
एक तो फिनॉल का और CH3I। तो फिनॉल प्लस CH3I ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स कंपाउंड बी। ए की रिएक्शन कराई सोडियम के साथ में तो उसने दिया कंपाउंड बी, और अगर ए की रिएक्शन कराई PCl5 के साथ में तो उसने कंपाउंड दिया सी, और बी और सी को रिएक्ट करके उसने दिया है डाई इथाइल ईथर यानी CH3CH2O CH2CH3। यानी रिएक्शन कौन सी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ए क्या होगा यहाँ पर CH3CH2OH, और इसकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ में तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा CH3CH2O Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, उससे हमको मतलब है नहीं। इसी की रिएक्शन अगर हम कराएंगे, ये पहले बन चुका है बी, इसकी रिएक्शन अगर करेंगे PCl5 के साथ में तो CH3CH2Cl ये बन चुका है सी। अब बी और सी की साथ में करा कर देखते हैं, CH3CH2O Na पॉजिटिव प्लस CH3CH2Cl, O माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा डाई इथाइल ईथर का CH2 और CH3। अब ऑप्शन को मैच करना है बस। ए हमारे पास क्या है, इथेनॉल C2H5OH, फिर बी क्या है ONA, और ये है एल्काइल हैलाइड। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। ये फिनाइल और ये मिथाइल, फिनाइल मिथाइल ईथर किसके साथ, HI के साथ में। तो पहले क्या करना है, प्रोटोनेट करना है ऑक्सीजन को, जैसे एनिसोल के साथ रिएक्शन थी वही तो है सेम ये, OCH3H और पॉजिटिव। अब यहाँ से I माइनस इस पर अटैक करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, और साथ में मिल जाएगा CH3I, तो फिनॉल बन जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी, प्रेडिक्ट द मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन। बेंजाइन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाएगी। यहाँ पर है Br, इधर लगा हुआ है OCH3, अब सामने बेस है NaNH2 नेगेटिव पॉजिटिव। अब या तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ बनाऊंगा बेंजाइन, या फिर ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ बेंजाइन बनाऊंगा। तो कौन सा वाला बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब इस पर अटैक होगा नेगेटिव बनेगा तो OCH3 क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबल कर देगा। इसीलिए जो बेस है इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, Br यहाँ से बाहर चला जाएगा। बेंजाइन का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होगा, ये बन जाएगा बेंजाइन, यहाँ आ जाएगा OCH3। अब बेंजाइन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट ही तो है। अगले टाइम में NH2 माइनस आएगा और अटैक करेगा, या तो यहाँ कर सकता है अटैक, या तो यहाँ कर सकता है, लेकिन अटैक कहाँ करेगा, इधर करेगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। नेगेटिव चार्ज OCH3 के पास बनने का रीज़न है कि OCH3 जो है माइनस आई से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है। यहाँ पर लग जाएगा NH2, इसके बाद हम वर्कअप करा देंगे, और क्या बन जाएगा आंसर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहेगा, OCH3 और यहाँ रहेगा NH2। रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। पहले एलिमिनेशन होता है लिविंग ग्रुप का, उसके बाद एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। और अगर सिर्फ ऑप्शंस की देखेंगे हम इसमें, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन और साइन सब्स्टिट्यूशन की बात करी होगी। ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप जहाँ से लीव करा है न्यूक्लियोफाइल ने उसी पोजीशन पर अटैक करा है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करता और NH2 या तो यहाँ पर लगता या फिर यहाँ पर लगता, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है वहीं पर NH2 ग्रुप का एडिशन हुआ है। तो आंसर देखते हैं, यहाँ पर तो NH2 ही नहीं लगाया है, ए ऑप्शन ऐसे ही गलत। बी वाले को चेक करते हैं, NH2 यहाँ पर लगाया है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बी वाला होना चाहिए सही आंसर। सी वाले में NH2 यहाँ पर लगाया है, नाम तो सही लिखा है इसने, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ये तो सही में इसको यही बोलते हैं, पर प्रोडक्ट जो इसने गलत बना दिया है, तो सी भी गलत। यहाँ पर NH2 इन्हें लगाया, Br लगाया है, और साइन सब्स्टिट्यूशन बोला है, तो ये भी गलत। पहले तो प्रोडक्ट ही गलत है, बाकी रिएक्शन तो हम बाद में ही चेक करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं।
नेक्स्ट है द रिएक्शन OH बेस है, O माइनस Na पॉजिटिव बना दिया है, फिर O माइनस ने Me पर अटैक किया, I माइनस बाहर चला गया, OMe का फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एल्कोहल का तो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो एल्कोहल सिंथेसिस कैसे बोलेंगे हम इसको? और विलियमसन के लिए तो हम ईथर ही पढ़ते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है ये भी विलियमसन ईथर है, O माइनस ये अटैक करेगा इधर, Cl बाहर चला जाएगा, फॉर्मेशन हुआ है ईथर का। तो विलियमसन कॉन्टिन्यूस एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन थोड़ी है, एस्टरिफिकेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यहाँ पर तो ईथर बना है, और विलियमसन तो वर्ड हम यूज़ ही नहीं करते एस्टरिफिकेशन में, तो ए भी गलत, इटार रिएक्शन नहीं है, गैटरमैन भी नहीं है, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट विच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल। अगर फिनॉल की बात करते हैं, इसके साथ बेस दिया है तो ये जनरेट करेगा फिनॉक्साइड आयन, O माइनस Na पॉजिटिव, सामने दे रखा है मिथाइल आयोडाइड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है I माइनस बाहर चला गया, फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन से लगा हुआ OCH3 ग्रुप, तो एनिसोल का फॉर्मेशन बिल्कुल हो जाएगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से तो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता ईथर का, एक CH3 ग्रुप ला ही नहीं सकते, तो बी गलत। टॉल्यूइन की एसिटाइलेशन करा रखी है, बेंजीन वाली पोजीशन पर COCH3 लगेगा, ईथर तो यहाँ पर भी नहीं फॉर्म होगा, सी भी गलत। यहाँ पर तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा CH3CHO ग्रिग्नार्ड के साथ में, तो डी ऑप्शन भी गलत, ए ही ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। एल्कीन गिवन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ में रिएक्शन है, और साथ में दे रखी है परऑक्साइड H2O2, यानी एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगी, और Br जो है लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन पर चला जाएगा, CH2 और CH2 यहाँ पर आ जाएगा Br। फिर सामने है C2H5O माइनस, अब ये माइनस अटैक करेगा इधर, और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 4, 2 3 4 कार्बन बन चुके हैं, बीच में आएगा ऑक्सीजन और 2 कार्बन ये रहे, ये बन जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सी में तो सेकेंडरी यहाँ पर ये ब्रांच दे रखी है, डी वाला मैच करेगा। Among the following ethers, which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI? देखो अगर हम इसको प्रोटोनेट कराएंगे तो जो I माइनस आएगा ना वो SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, और जितना स्मॉल कार्बन होगा उस पर ये अटैक करेगा, तो यहाँ से मिलेगा CH3I, और एल्कोहल जो मिलेगा वो 4 कार्बन वाला मिलेगा, यानी ब्यूटेनॉल मिलेगा, और हमको क्या चाहिए मिथाइल एल्कोहल मतलब मिथेनॉल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। बी वाले को चेक करते हैं, प्रोटोनेट करा दिया, यहाँ भी सेम कंडीशन जाएगी, अटैक होगा इधर और एल्कोहल मिलेगा ये वाला, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। सी ऑप्शन को देखते हैं, एल्कोहल को प्रोटोनेट OH को प्रोटोनेट कराने के बाद OH पॉजिटिव बन जाएगा, अब यहाँ से ये जाएगा बाहर और फॉर्मेशन होगा यहाँ पर CH3 और कार्बोकेटाइन, रिएक्शन जाएगी SN1 मैकेनिज्म से, और जो बाहर गया वो क्या बना CH3OH, और I माइनस अगले स्टेप में इस पर अटैक कर देगा, तो सी वाले से हमको मिथेनॉल मिल रहा है CH3OH, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। डी वाले में भी ऐसी होगा, जो एल्कोहल मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा CH3I, तो सी ही ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ईथर दे रखा है और उसी को हीट कर रखा है, तो CH3 यहाँ पर भी CH3 CH2O CH2 CH3, सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देंगे, यहाँ पर H पॉजिटिव, अब H माइनस क्या करेगा वापस से इसी वाले कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला लेस हिंडर्ड कार्बन है, यहाँ पर तो ये लगाकर इसका साइज़ बड़ा है, बेसिकली इसका बड़ा साइज़ है, तो I माइनस इसीलिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और बन जाएगा CH2 CH3I, और उधर बन जाएगा CH3 CH2OH। इनको थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, OH, ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो ये रहा एल्कोहल, ये रहा एल्काइल आयोडाइड, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से CH3O CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर
CH3, H प्रोटोनेट कराया है पॉजिटिव, I माइनस फिर से क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और ये चला जाएगा। SN2 से ही जा रही है सारी रिएक्शन। SN1 से कब जाएगी, जब टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, तभी सिर्फ ये SN1 से जाएगी। तो CH3I और यहाँ पर बन जाएगा OH, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, CH3I प्लस सेकेंडरी एल्कोहल। इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl is converted into diethyl ether CH3CH2O, ये बन चुका है डाईइथाइल ईथर। कौन सी रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड से हमको ये बनाना है। कौन सा रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, एक तो CH3CH2O माइनस Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा और डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस ईथर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH माइनस किस पर अटैक नहीं करेगा, मिथाइल एसीटेट। एसीटेट का मतलब होता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कोई भी हो, चाहे इथाइल एसीटेट, मिथाइल प्रोपाइल, जो मर्जी। एसीटेट से मतलब है एस्टर, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर अटैक कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव, बिल्कुल एस्टर पर तो अटैक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन गलत। एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप CN, एसीटोनाइट्राइल CH3CN, हमको इससे ही मतलब नहीं है, हमको सिर्फ CN से जो है मतलब है। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन में पार्शियल नेगेटिव, OH माइनस आएगा, बिल्कुल यहाँ पर भी अटैक कर देगा, तो बी वाला भी गलत। डाई मिथाइल ईथर, ईथर जो होते हैं इनर्ट होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन ही थोड़ी ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ईथर जो है रेजिस्टेंट होंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के। डी ऑप्शन है एसिटामाइड। अब एमाइड फंक्शन ग्रुप की बात हो रही है, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ ग्रुप जो मर्जी लगाओ, हमको उससे मतलब नहीं है। OH माइनस यहाँ पर भी बिल्कुल अटैक कर सकता है, तो डी ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ है ऑप्शन C। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ए भी रिएक्ट करेगा, बी भी रिएक्ट करेगा, सी भी रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन डी जो है ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ हमारे सारे ही क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस इथाइल आयोडाइड CH3CH2Cl, विलियमसन रिएक्शन है, Cl माइनस जाएगा बाहर, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा OCH2CH3, यानी इथाइल फिनाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी बी नहीं, ये तो एल्कोहल है, फिनिटॉल। ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका नाम होता है फिनिटॉल। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा।